स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं रेखा मीना, लेक्चरर पोस्ट ग्रेजुएट जीटीसी प्रतापगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्टर स्टेशन इक्विपमेंट। ठीक है, कन्वर्टर स्टेशन कहाँ यूज आता है? इन केस ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो एक तरह से ये दो एसी सबस्टेशन के बीच में एक डीसी सबस्टेशन होता है, या फिर दो एसी सबस्टेशन के साथ अलग अलग एंड पे अलग अलग कन्वर्टर स्टेशंस होते हैं। तो आज हम वहाँ पे यूज़ में आने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट्स वहाँ पे काम में लिए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा कन्वर्टर स्टेशन इक्विपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन चीज़ है वो है थायरिस्टर वाल्व। थायरिस्टर वाल्व ठीक है। थायरिस्टर वाल्व क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा थायरिस्टर वाल्व के बाद आता है हमारा, ये तो क्या होता है, उसके बाद आता है फिल्टर्स। नेक्स्ट है कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर्स। कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर ठीक है। तो ये पहला हो गया थायरिस्टर वाल्व, दूसरा कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर, तीसरा है डीसी रिएक्टर्स। डीसी रिएक्टर। फोर्थ है हमारा हार्मोनिक फिल्टर इक्विपमेंट्स। हार्मोनिक फिल्टर इक्विपमेंट। हार्मोनिक फिल्टर इक्विपमेंट ठीक है। और लास्ट है हमारा, नेक्स्ट है फिफ्थ है कंट्रोल इक्विपमेंट्स। कंट्रोल इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इक्विपमेंट। रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इक्विपमेंट्स ठीक है। तो ये हमारे 6 टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हमारे कन्वर्टर स्टेशन पे यूज में आते हैं। ठीक है, इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है कि कौन सी चीज़ क्या काम आती है। आज हम ये तीन आज हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं थायरिस्टर वाल्व। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे थायरिस्टर वाल्व। थायरिस्टर वाल्व कुछ नहीं होते, हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है। थायरिस्टर, रेक्टिफायर व इन्वर्टर्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कुछ नहीं, ये हमारे बेसिकली वही होते हैं, रेक्टिफायर और इन्वर्टर। रेक्टिफायर एट द सेंडिंग एंड और इन्वर्टर एट द रिसीविंग एंड। ठीक है, तो ये कुछ नहीं होते, रेक्टिफायर और इन्वर्टर्स होते हैं एक तरह से थायरिस्टर वाल्व, जो बहुत सारे थायरिस्टर्स को से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम और HVDC बैक टू बैक कपलिंग सिस्टम, AC is converted into DC by means of combination of converter transformer and converter valve। ठीक है, यानी कि HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम व HVDC बैक टू बैक कपलिंग सिस्टम, कपलिंग स्टेशन। एक तो होता है हमारा HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम, दूसरा होता है हमारा HVDC बैक टू बैक कपलिंग स्टेशन। AC को क्या करते हैं हम? DC में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही जगह हम क्या करते हैं, AC को स्टेशन पे क्या होता है हमारा AC ग्रिड से हमारे पास AC सप्लाई आती है, उसे हम DC में कन्वर्ट करने के लिए थायरिस्टर वाल्व यूज करते हैं। ठीक है, तो वो बाय मीन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर, एक तो हमारा होता है कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर, दूसरा कन्वर्टर वाल्व। इसके माध्यम से हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, AC को DC में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है हमारा, रेक्टिफिकेशन। जैसा कि हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है, उसके लिए क्या करते हैं हम, रेक्टिफायर यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज, 3 फेज, ब्रिज टाइप, हाफ ब्रिज टाइप, फुल ब्रिज टाइप, ये सब हमने वहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम AC को DC में कन्वर्ट करना मतलब रेक्टिफिकेशन, और DC को AC में कन्वर्ट करना मतलब, यहाँ क्या होता है, DC को AC में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा इन्वर्टर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन ऑफ DC बैक टू AC। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी एट रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन एंड DC इज कन्वर्टेड बैक टू AC बाय मीन ऑफ कन्वर्टर वाल्व एंड कन्वर्टर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जो रिसीविंग, एक तो सेंडिंग एंड होता है, सेंडिंग एंड पे हमारे पास क्या होता है, AC, और AC हमको कहाँ से मिलता है, AC ग्रिड से, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था DC लिंक में। ठीक है, AC ग्रिड से हमको AC मिलता है, उसको हम AC को अप या डाउन किससे करते हैं, कन्वर्टर ट्रांसफार्मर से। ठीक है, उसके बाद जो सुटेबल वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमको मिलती है, उसको वापस से हम DC में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। दूसरा होता है हमारा जो रिसीविंग एंड होता है, सेंडिंग एंड के बाद थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन हमको फिर से वापस जो सप्लाई मिलती है वो DC सप्लाई को हमको क्या करना पड़ता है, AC में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, फिर से वही वहाँ पे सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड पे क्या लगे होते हैं हमारे पास, इन्वर्टर व कन्वर्टर ट्रांसफार्मर वहाँ भी लगा होता है, जो कि हमारा वापस से AC को DC को AC में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस कहलाती है हमारी इन्वर्जन। ठीक है, एंड HVDC लिंक कंप्राइजेस एन AC सबस्टेशन एंड कन्वर्जन सबस्टेशन। ठीक है, तो HVDC लिंक, HV एक तो होता है हमारा HVDC लिंक, दूसरा होता है हमारा बैक टू बैक, एक तो होता है HVDC लिंक, HVDC लिंक। ठीक है, एक होता है बैक टू बैक स्टेशन HVDC लिंक, एक होता है हमारा बैक टू बैक HVDC लिंक। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जो HVDC लिंक होता है हमारा, वो मिलकर बना होता है एक AC सबस्टेशन और एक कन्वर्जन सबस्टेशन। ठीक है, तो बोथ जो दोनों एंड होते हैं, रिसीविंग एंड, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड, ये हमारा सेंडिंग एंड हो गया अगर, तो ये रिसीविंग एंड, दोनों पे क्या होता है, यहाँ पर एक AC सबस्टेशन होगा, ये AC सबस्टेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक DC सबस्टेशन, यहाँ फिर से DC सबस्टेशन और एक AC सबस्टेशन। ठीक है, तो जो HVDC लिंक है, HVDC लिंक कंप्राइजेस ऑफ AC सबस्टेशन एंड कन्वर्जन सबस्टेशन। कन्वर्जन सबस्टेशन मतलब वही DC सबस्टेशन जहाँ की AC को DC में ट्रांसमिट किया जाता है एट ईच एंड ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये हमारी हो गई ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन के दोनों एंड पे क्या होते हैं हमारे, ये AC व DC, ये DC AC सबस्टेशन हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा, कन्वर्जन, ये कन्वर्जन सबस्टेशन, जो कि क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसको, जो हमारे पास सप्लाई आ रही है उसको, AC टू DC, DC टू AC, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जन सबस्टेशन एट ईच एंड। बट इन केस ऑफ बैक टू बैक HVDC लिंक, ठीक है, बैक टू बैक HVDC लिंक, एक तो हो गया हमारा नॉर्मल HVDC लिंक, दूसरा बैक टू बैक HVDC लिंक क्या होता है, देयर इज ए कन्वर्जन स्टेशन बिटवीन टू सबस्टेशन, यानी कि ये दो जो यहाँ पर दो हमारे AC सबस्टेशन होते हैं, उसके बीच में एक कन्वर्जन सबस्टेशन होता है। ठीक है, ये हो गया AC, ये AC, और यहाँ पर एक DC। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई लाइन नहीं होती, सिर्फ यहाँ से जो AC आ रही है, दोनों के बीच में क्या कपलिंग का काम करता है, एक फॉर्म से यहाँ से AC आ रही है, यहाँ से ये वापस से DC में कन्वर्ट होती है, फिर वापस DC से AC में कन्वर्ट होकर इस वाले सबस्टेशन को जाती है। तो ये एज ए कपलिंग
बैक टू बैक HVDC लिंक यानी दो AC सब स्टेशन के बीच में एक कन्वर्जन सब स्टेशन लगा होता है, ठीक है, और वहाँ पर कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं होती। तो फॉर द एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछा जाए क्या बैक टू बैक HVDC लिंक में ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो वहाँ पर कोई भी DC ट्रांसमिशन लाइन नहीं होती। ये आपको ऑप्शन में लिखना है अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। थायरिस्टर, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या होता है हमारा, ये तो हो गया हमारे कन्वर्जन। अब कन्वर्जन होता किससे है बेसिकली, तो ये कन्वर्जन किसी से नहीं बल्कि थायरिस्टर वाल्व जो होते हैं, ठीक है, एक क्या होता है यहाँ पर रेक्टिफायर हमारे होते हैं, 3 फेज रेक्टिफायर, सिंगल फेज रेक्टिफायर, कोई से भी रेक्टिफायर यूज करें, वो क्या होते हैं सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम आपस में कनेक्ट किए रखते हैं और वो सब मिलकर क्या बनाते हैं थायरिस्टर वाल्व हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कन्वर्जन का काम करते हैं। तो अब हम बात करें थायरिस्टर वाल्व की, तो थायरिस्टर वाल्व कब से यूज हो रहे हैं 1970 के दशक से हम थायरिस्टर वाल्व काम में ले रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम मरकरी आर्क वाल्व काम में लेते थे, ठीक है। थायरिस्टर वाल्व से पहले हम बिफोर थायरिस्टर वाल्व मरकरी आर्क वाल्व काम में लेते थे, लेकिन अब हम थायरिस्टर वाल्व काम में लेते हैं क्योंकि थायरिस्टर वाल्व की क्या होती है बेटर ऑपरेटिंग लाइफ होती है, हाई कंसिस्टेंसी ऑफ कन्वर्जन और इन्वर्जन, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है एज कम्पेयर टू मरकरी आर्क। द यूज ऑफ थायरिस्टर हैज रिजल्टेड इन कंसिडरेबल सिंप्लीफिकेशन इन डिजाइन ऑफ कन्वर्जन सबस्टेशन, ठीक है। तो थायरिस्टर वाल्व के यूज से हमारा जो सबस्टेशन का डिजाइन है वो भी एकदम सिंप्लीफाइड हो गया है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होती एक्चुअली थायरिस्टर वाल्व की, इसलिए आजकल हम थायरिस्टर वाल्व यूज करते हैं। और बात करें रेटिंग की, तो रेटिंग ऑफ थायरिस्टर वाल्व हैज इंक्रीज मार्केटली ड्यूरिंग द लास्ट 1 decade and the current rating of thyristor valve available now are the magnitude of line current required for the transmission, ठीक है। तो जो थायरिस्टर वाल्व होते हैं हमारे, इनकी जो करंट रेटिंग होती है, जो हमारे पास लाइन में फ्लो होने वाली करंट है उसके इक्वल होती है, ठीक है। थायरिस्टर की जो करंट रेटिंग होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है जो कि लाइन में करंट फ्लो होता है उसके, द रेटिंग ऑफ थायरिस्टर। लेकिन द वोल्टेज कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल थायरिस्टर इज क्वाइट स्मॉल इन कंपैरिजन टू लाइन वोल्टेज, लेकिन जो क्या होता है हमारे लाइन वोल्टेज के कंपैरिजन में ईच थायरिस्टर की रेटिंग क्या होती है बहुत ही कम होती है। थायरिस्टर हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है क्या होता है थायरिस्टर। तो अगर हम इंडिविजुअल थायरिस्टर की बात करें तो इंडिविजुअल थायरिस्टर की जो रेटिंग वोल्टेज रेटिंग होती है, करंट रेटिंग की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट इक्वल टू करंट रेटिंग ऑफ लाइन, जो लाइन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी रेटिंग के इक्वल होती है, लेकिन इंडिविजुअल थायरिस्टर की वोल्टेज रेटिंग कम होती है बहुत ही, मतलब इसलिए हम क्या करते हैं टू ऑब्टेन द पावर प्रॉपर वोल्टेज रेटिंग बिकम इम्पेरेटिव दैट द लार्ज नंबर ऑफ थायरिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि अब हम वोल्टेज क्या होती है हमारी काफ़ी हाई होती है, तो उसको कैरी करने के लिए हमको कम से कम 5 से और 200 थायरिस्टर सीरीज में कनेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। 5 to 200 थायरिस्टर, 5 to 200 थायरिस्टर हम आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं हमारे थायरिस्टर वाल्व, यानी ठीक है इतने सारे थायरिस्टर मिलके हमारे थायरिस्टर वाल्व का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें थायरिस्टर वाल्व is always provided with a number of additional and redundant thyristor in series to even if some of the thyristor fail the valve operation remain unaffected, ठीक है। तो हम जो थायरिस्टर यूज करते हैं हमेशा क्या करते हैं स्पेयर में थायरिस्टर लगाते हैं ताकि कभी भी ऑपरेशन हमारा क्या किसी भी थायरिस्टर में अगर एक सीरीज में कई सारे थायरिस्टर लगाते हैं और वो जो सीरीज में लगाते हैं वो भी रिक्वायरमेंट जितनी है उससे ज़्यादा थायरिस्टर लगाए जाते हैं ताकि किसी थायरिस्टर में प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा जो ऑपरेशन है वो अनअफेक्टेड रहे, ठीक है। कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए हम कई सारे
3, 4, 5 या इससे भी कई ज़्यादा थायरिस्टर स्पेयर में लगाए जाते हैं, ठीक है। और थायरिस्टर असेंबली को, इस थायरिस्टर वाल्व को प्रोटेक्ट करने के लिए dV/dt और di/dt प्रोटेक्शन हम देते हैं, ठीक है। यानी कि इनको प्रोटेक्शन के लिए भी हम कई सारे इक्विपमेंट्स लगाते हैं। थायरिस्टर वाल्व के प्रोटेक्शन के लिए भी हम कई सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जिनके माध्यम से dV/dt प्रोटेक्शन होता है, di/dt प्रोटेक्शन होता है। नॉर्मली नाउअडेज अब हम बात करें कि हम कौन से टाइप के कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं नाउअडेज, यानी कि आजकल। तो हम आजकल जो यूज़ करते हैं मोस्टली वो होता है हमारा, जो कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एक तो 6 पल्स कन्वर्टर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा 12 पल्स कन्वर्टर, पल्स कन्वर्टर, ठीक है। तो ये दो टाइप के जो कन्वर्टर हैं हम थायरिस्टर वाल्व के लिए यूज़ करते हैं। तो इनको क्या करते हैं, हम इनको आपस में या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला कन्वर्टर है वो है हमारा 12 पल्स कन्वर्टर। इसके कई सारे रीजंस हैं कि हम 12 पल्स कन्वर्टर ही क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि फर्स्ट तो हमारा क्या होता है, ये हमारी डीसी है। अब जितनी ज़्यादा पल्स होगी, ठीक है, ये तो हो गया हमारा डीसी की बात करें तो ये हमारे हो गए 2 पल्स, ठीक है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ पल्स बढ़ाएंगे, अगर हमने नंबर ऑफ पल्स बढ़ाई, ये हमारी नंबर ऑफ पल्स जैसे जैसे बढ़ती है तो ये क्या होता है हमारा, अगर बात करें हम 12 पल्स की तो ये इस तरह से, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, ये जो क्या होता है, ये होता है हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन, ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट डीसी। और जो डीसी के ऊपर ये पोर्शन मिल रहा है हमको इस तरह से, ये वाला ये होता है रिपल्स। तो जितनी ज़्यादा, अब देखो इससे ज़्यादा अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऑलमोस्ट जितने ज़्यादा वेव फॉर्म होगी, जितने ज़्यादा पल्स होंगी, उतना ही ज़्यादा ही रिपल क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि जितना ज़्यादा पल्स का हम कन्वर्टर यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम 12 पल्स यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा का हम यूज़ करते नहीं हैं, नहीं तो सर्किट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसे बनाना, कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए नाउअडेज हम 12 पल्स कन्वर्टर सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, मिनिमम रिपल होते हैं उसमें, ठीक है। ये दो टाइप के हम कन्वर्टर यूज़ करते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ कन्वर्टर इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन होती है। यहाँ पे ईच थायरिस्टर मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ थायरिस्टर्स एंड द कन्वर्टर कोल इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ सेवरल थायरिस्टर मॉड्यूल। तो क्या होता है हमारा, जो हमारे थायरिस्टर वॉल की बात कर रहे हैं, थायरिस्टर वॉल में क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे इस यहाँ पे एक होता है थायरिस्टर मॉड्यूल, थायरिस्टर मॉड्यूल। और थायरिस्टर मॉड्यूल बन के होता है कई सारे थायरिस्टर से मिलकर, ये कई सारे थायरिस्टर से मिलकर बना होता है, ठीक है। वो थायरिस्टर मॉड्यूल एंड नाउ जो थायरिस्टर मॉड्यूल है 1 + 2 + 3 प्लस कई सारे एंड सो थायरिस्टर मॉड्यूल, 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, ये मिलकर क्या बनाते हैं हमारे, ये बनाते हैं हमारे कन्वर्टर कोल, जो कन्वर्टर कोल है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या बन गया, 1 + 2 + 3 पर कन्वर्टर कोल। तो ये सब जो है कन्वर्टर कोल का निर्माण की
तो ये तो बात हो गई हमारा कन्वर्टर पोल। क्या होता है कन्वर्टर पोल या कन्वर्टर वाल्व, ठीक है। तो कन्वर्टर पोल या कन्वर्टर वाल्व की बात करें तो ये बनकर होता है, ये मिलकर बना होता है थायरिस्टर मॉड्यूल के, कई सारे थायरिस्टर मॉड्यूल को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके कन्वर्टर पोल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो कन्वर्टर पोल किससे मिलके बने होते हैं, कई सारे थायरिस्टर मॉड्यूल्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड करके हम कन्वर्टर पोल का निर्माण करते हैं। अब थायरिस्टर मॉड्यूल किससे बनकर बना होता है, तो थायरिस्टर मॉड्यूल कई सारे थायरिस्टर से मिलकर बना होता है, ठीक है। इन एडिशन टू थायरिस्टर एलिमेंट ईच मॉड्यूल कंटेन डैम्पिंग एंड और वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट, voltage divider and firing control circuit. The module are mounted in a layer form in a box like structure to form the unit, ठीक है, okay. Basically the converter are of 12 pulse operation. However, the use of single 12 pulse converter per pole as well as multiple pole per pole are available in practice. The former design though is very simple in construction and operation, but it means heavy transformer causing transportation and erection use of, ठीक है। तो कुछ नहीं है, हम थायरिस्टर वाल्व के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम इसमें 12 पल्स कन्वर्टर यूज करते हैं। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये इस तरह से होता है। ये क्या हो गई हमारी एसी बस बार, ठीक है। यहाँ पे लगे होते हैं हमारे हार्मोनिक फिल्टर। एसी बस बार से ये क्या हो गया हमारा सर्किट ब्रेकर हो गया, सर्किट ब्रेकर से सप्लाई जा रही है ये दो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब जो ये ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं किससे, हमारे यहाँ पे क्या होते हैं हमारे कन्वर्टर लगे होते हैं, ठीक है। ये कन्वर्टर या तो 12 पल्स हो सकता है या फिर 6 पल्स हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ही हो सकते हैं। अब इन कन्वर्टर्स को क्या किया जाता है, मिड में इनका मिड पॉइंट क्या किया जाता है, एक तरह से इसको बाहर निकाले तो ये इलेक्ट्रोड्स लाइन, और इसके साथ होता है हमारा कन्वर्टर्स के साथ लगा होता है रिएक्टर, स्मूथनिंग रिएक्टर। इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि इसका क्या यूज होता है। ये होता है हमारा रिएक्टर, ठीक है। ये होते हैं हमारे कन्वर्टर जो कि 6 पल्स और 12 पल्स दोनों ही हो सकते हैं। इसके बाद क्या आती है हमारी HV की होती है हमारी लाइन, कौन सी लाइन, HVDC लाइन, ओके। तो जो ये ट्रांसफॉर्मर होते हैं एक तो इसमें होता है, पहला वाला होता है स्टार स्टार, ठीक है, और एक होता है हमारा स्टार डेल्टा। स्टार स्टार और स्टार डेल्टा हम हमेशा ये वाले ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, मतलब इनका कनेक्शन एक का होता है स्टार स्टार तो दूसरे का होता है स्टार डेल्टा। आइदर ये स्टार डेल्टा हो सकता है या फिर ये वाला स्टार स्टार हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में ही एक, हम दोनों ट्रांसफॉर्मर में से एक को हम स्टार हमेशा स्टार डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं हम 30 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, 30 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो ये इस तरह से इसका डिजाइन होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे कन्वर्टर। तो कन्वर्टर वाल्व की बात करें तो यही होते हैं हमारे कन्वर्टर वाल्व, जो आने वाली AC सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, DC में, और जो जा रही है रिएक्टर्स को वो DC वापस से रिएक्टर के माध्यम से और ज़्यादा स्मूथ होकर फिर जा रही है हमारी लाइन को, ठीक है। तो ये हो गया। और मोस्टली जो यूज़ आने वाला कन्वर्टर है वो हमारा 12 पल्स कन्वर्टर। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें रिपल्स बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और इन प्रैक्टिस 12 pulse converter per pole are used so as to enhance the reliability. In practice 12 pulse converter per pole, यानी कि
एक पोल में एक पोल किससे मिलके बना होता है? पोल मतलब वो बनकर मॉड्यूल से मिलकर, ठीक है। अब मॉड्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं? थायरिस्टर से। तो एक पर पोल हम 12 पल्स कन्वर्टर यूज कर सकते हैं, या तो उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इन प्रैक्टिस 12 पल्स कन्वर्टर पर पोल यूज करते हैं ताकि हमारी रिलायबिलिटी बढ़े। अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है? उसके लिए स्मूथनिंग रिएक्टर फॉर ईच 12 पल्स कन्वर्टर, ठीक है। तथा करंट बैलेंसिंग कंट्रोल आर रिक्वायर्ड टू बी यूज। अ पैरेलल कॉम्बिनेशन गिव लेस लाइन लॉसेस ड्यूरिंग द पीरियड द फुल लाइन करंट आर नॉट टू एस्टेब्लिश, ठीक है। ये सब हो गया हमारा कि क्या होता है हमारा थायरिस्टर वाल्व और क्या काम आता है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्विपमेंट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या था हमारा? कन्वर्टर स्टेशन इक्विपमेंट में फर्स्ट था हमारा कन्वर्टर वाल्व, ठीक है, जो कि आने वाली एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर अगेन नेक्स्ट स्टेशन पर डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम 6 पल्स या 12 पल्स कन्वर्टर यूज करते हैं। ये या तो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं 2 12 पल्स कन्वर्टर, या फिर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। और क्यों यूज करते हैं? ताकि हमको लेस रिपल और स्मूथ डीसी आउटपुट में प्राप्त हो, और इसका कंस्ट्रक्शन भी काफी सिंपल होता है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर। अब इसको कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर क्यों बोलते हैं हम? कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर इसलिए बोलते हैं, नॉर्मली होता है ट्रांसफॉर्मर ही है, लेकिन ये कन्वर्टर स्टेशन के साथ जुड़ा होता है, इसलिए हम इसको कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर बोल देते हैं, ठीक है। तो कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर आर कनेक्टेड बिटवीन कन्वर्टर वॉल एंड एसी बस बार। जैसे कि हमने देखा था ये कहाँ कनेक्टेड होते हैं? कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर, ये क्या होते हैं? कन्वर्टर वाल्व हो गए, ठीक है। और ये हमारा ये ट्रांसफॉर्मर था, और यहाँ से कहाँ से आ रही थी? ये सप्लाई एसी ग्रिड से, और एसी ग्रिड से ये क्या हो गया? हमारी बस। तो ठीक है, तो एसी बस है, तो एसी बस व कन्वर्टर वॉल के मध्य क्या होते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं। एक तरह से ट्रांसफॉर्मर ही होता है कि कन्वर्टर स्टेशन से कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर बोल देते हैं। कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर द मेन फंक्शन इज टू ट्रांसफॉर्म द एसी वोल्टेज टू अ सुटेबल वैल्यू फॉर फीडिंग द कन्वर्टर। अब ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है? यही कि हम इसके माध्यम से वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करते हैं। तो मेन फंक्शन तो यहाँ पे कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर का क्या है? जो आने वाली एसी सप्लाई है उसको एक सुटेबल वैल्यू, जो कि हमारे कन्वर्टर को हमको देनी है, उस वैल्यू पे हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, आइदर स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन, ठीक है। ये बहुत एंड पे ये क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ये हमारी लाइन हो गई, फिर हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे इन्वर्टर हो गया, ठीक है, ये इन्वर्टर हो गया, और फिर से ये ट्रांसफॉर्मर हो गया। तो ये बहुत एंड पे होते हैं, तो इनका क्या काम होता है? वोल्टेज को एक सुटेबल वैल्यू में चेंज करना है, यानी कि आइदर इसको स्टेप अप स्टेप डाउन करके एक सुटेबल वैल्यू में चेंज करना इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। मेन फंक्शन इज टू ट्रांसफॉर्म एसी वोल्टेज टू सुटेबल वैल्यू टू फॉर फीडिंग द कन्वर्टर। द अदर फंक्शन सर्व बाय द कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर इज टू सप्लाई द रिएक्टिव पावर टू कन्वर्टर थ्रू टेप चेंजिंग कंट्रोल, ठीक है। तो एक तो क्या होता है? ये है वोल्टेज को वोल्टेज कन्वर्जन, वोल्टेज को आइदर अप या फिर डाउन करता है, ठीक है। और दूसरा इसका फंक्शन हो गया कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर का सप्लाई ऑफ रिएक्टिव पावर
अब रिएक्टिव पावर किसके लिए चाहिए होती है हमें, तो रिएक्टिव पावर हमको किस, यहाँ पे फ्लो होने वाली रिएक्टिव पावर क्या होती है, डीसी लाइन में हमेशा रिएक्टिव पावर फ्लो क्या होता है, जीरो। तो ये जो स्टेशन इक्विपमेंट्स हैं उन्हीं के लिए हमको रिएक्टिव पावर चाहिए होती है, किस लिए, वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। रिएक्टिव पावर का क्या काम होता है, वोल्टेज मेंटेन, पावर फैक्टर मेंटेन, इन सब चीज़ों के लिए हमको रिएक्टिव पावर चाहिए होती है। तो जो टेप चेंजर ट्रांसफार्मर होता है हमने पढ़ा था इसी से पहले कि टेप चेंजर ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर है, तो इसमें टेप के माध्यम से हम रिएक्टिव पावर भी सप्लाई करते हैं स्टेशन को, ठीक है। तो एक तरह से ये रिएक्टिव पावर को भी कंट्रोल करता है। द अदर फंक्शन ऑफ कन्वर्टर टू सप्लाई द रिएक्टिव पावर टू द कन्वर्टर थ्रू द टेप चेंजिंग, ठीक है, रिएक्टिव पावर सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो कन्वर्टर ट्रांसफार्मर है वो होता है, क्या करता है, ट्रांसफार्मर इज टू सप्लाई द रिएक्टिव पावर। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ फॉल्ट लेवल बाय सुटेबल रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द कन्वर्टर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर है तो ये क्या है, ट्रांसफार्मर में रिएक्टेंस भी होता है, तो क्या करता है ये रिएक्टेंस, इसके रिएक्टेंस के माध्यम से क्या करता है, फॉल्ट लेवल जितना ज़्यादा रिएक्टेंस होगा फॉल्ट लेवल उतना कम होगा, ठीक है। तो कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के माध्यम से रिएक्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि फॉल्ट लेवल को कम करता है। तो क्या हो गए, इसके तीन फंक्शन हो गए। एक तो वोल्टेज कंट्रोल, आइदर स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी कि वोल्टेज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरा हो गया इसका सप्लाई ऑफ रिएक्टिव पावर, ठीक है, फॉर द कन्वर्टर्स। थर्ड हो गया फॉल्ट लेवल को रिड्यूस करता है बाय द सप्लाई ऑफ रिएक्टेंस, इसके खुद के रिएक्टेंस के माध्यम से, जो इसके द्वारा रिएक्टेंस ऑफर्ड किया जाता है उसके माध्यम से ये क्या करता है, फॉल्ट लेवल को कम करता है। तथा फोर्थ है इसका हार्मोनिक सप्रेशन, हार्मोनिक सप्रेशन का मतलब होता है हार्मोनिक्स को भी कम करता है, ठीक है। हार्मोनिक सप्रेशन यानी हार्मोन्स को कम करता है। 12 pulse operation is feasible due to transformer connection by suitable star or star delta connection by required phase shift of 30 degree for 12 pulse, ठीक है। तो 12 pulse कन्वर्टर का ऑपरेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ट्रांसफार्मर हो, और उन ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसा हो, जैसा कि हमने पढ़ा था, या तो स्टार, एक ट्रांसफार्मर अगर ऊपर वाला स्टार तो नीचे वाला स्टार डेल्टा में कनेक्टेड होगा, उससे क्या होगा, जो रिक्वायर्ड 30 डिग्री का फेज शिफ्ट रिक्वायर्ड होता है 12 पल्स ऑपरेशन के लिए, वो हमें प्राप्त होता है। तो ये सब काम किसके होते हैं, कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के माध्यम से वही हम 30 डिग्री का फेज शिफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। द कन्वर्टर ट्रांसफार्मर आर आइदर सिंगल फेज और 3 सिंगल फेज यूनिट्स और 3 फेज यूनिट विद आइदर 2 वाइंडिंग और 3 वाइंडिंग टाइप, ठीक है। तो जो कन्वर्टर ट्रांसफार्मर होते हैं या तो वो सिंगल फेज यूनिट्स हो सकता है या फिर 3 फेज यूनिट्स हो सकता है, जिसमें कि 2 वाइंडिंग या फिर 3 वाइंडिंग टाइप हो। There are specially designed so as to withstand direct voltage stresses. Moreover, in the converter transformer, the current flowing through winding have high harmonics content. Thus, the ED current losses are high. Noise due to magnetostriction is higher, and many require specially designed tank to suppress the same. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्टर ट्रांसफार्मर, क्या काम आता है और इसके क्या क्या एडवांटेज है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या था हमारा, डीसी रिएक्टर। नेक्स्ट हमारा है डीसी रिएक्टर। अब डीसी रिएक्टर ये भी कहाँ काम आता है, कन्वर्टर स्टेशन पर काम आने वाला एक इक्विपमेंट है। जैसे कि हमने देखा था ये क्या था, कन्वर्टर वॉल्स के किस में कनेक्टेड था, सीरीज में, उसके थ्रू क्या जा रही थी, आगे लाइन जा रही थी। तो क्या करता है ये, इन HVDC transmission system the DC reactor connected in series with each pole of converter play important role. It prevents commutation failure in inverter by limiting the rate of increase of direct current during commutation one bridge when the direct voltage of another bridge collapses, ठीक है। तो फर्स्ट काम क्या है इसका,
जो हमारा डीसी रिएक्टर होता है उसका एक तो प्रिवेंट यानी कि रोकता है फेलियर ऑफ डीसी, फेलियर ऑफ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन पढ़ा है हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। कम्यूटेशन मतलब हम एससीआर को ऑन ऑफ कराने की प्रोसेस होती है कम्यूटेशन। हम फोर्सफुली अगर एससीआर को, जो हमारे कन्वर्टर्स हैं उनको फोर्सफुली हम अगर ऑफ कराना चाहें तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? कम्यूटेशन कहलाती है। तो ये कम्यूटेशन हम एससीआर को ऑफ कराना चाह रहे हैं, अगर वो ऑफ नहीं हो पाया तो उसको बोलते हैं कम्यूटेशन फेलियर। तो उस चीज़ को कौन रोकता है? डीसी रिएक्टर, ठीक है। प्रिवेंट द फेलियर ऑफ कम्यूटेशन प्रोसेस, ठीक है। इट प्रिवेंट द कम्यूटेशन फेलियर इन इन्वर्टर बाय लिमिटिंग द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह से कम्यूटेशन फेलियर को रोकता है। दूसरा है, इसका दूसरा काम होता है इट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कम्यूटेशन फेलियर, इट रिड्यूस हार्मोनिक वोल्टेज एंड करंट इन द डीसी लाइन एंड smoothen the ripple in the direct current and limit the current in rectifier following a short circuit in the line। दूसरा क्या काम होता है हमारा इसका, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये किसको कम करता है? रिपल्स को। इट रिड्यूस द हार्मोनिक्स वोल्टेज एंड करंट। सेकेंड है इट रिड्यूस हार्मोनिक वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। डायरेक्ट एक तो क्या हो गया ये हार्मोनिक्स वोल्टेज व करंट। डीसी हमको क्या चाहिए होती है? प्योर डीसी चाहिए होती है मोस्टली आइडियली, लेकिन हमको क्या मिलता है? हमको इस तरह से वेवफॉर्म मिलती है, यानी कि प्योर डीसी नहीं मिलती है। और ये जो चीज़ होती है वो क्या होती है? हमारे रिपल्स होती हैं। तो ये क्या करता है? एक तरह से रिपल्स को कम करता है। दूसरा क्या करता है? ये हार्मोनिक्स को भी कम करता है और हमको एकदम स्मूथ डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है। दूसरा, ठीक है। और थर्ड क्या होता है? ये क्या है? एक तरह से रिएक्टेंस। रिएक्टर क्या प्रोवाइड करेगा? रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा। और रिएक्टर क्या काम करता है? शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट करंट इन द रेक्टिफायर फ्लोइंग शॉर्ट सर्किट इन द लाइन, शॉर्ट सर्किट के टाइम पर ये क्या करता है? करंट को लिमिट करता है, ठीक है। तो करंट को रिड्यूस करता है। तो इसके कितने काम हो गए? प्रिवेंट द फेलियर ऑफ कम्यूटेशन, दूसरा इट रिड्यूस द हार्मोनिक, तीसरा शॉर्ट सर्किट करंट को क्या करता है? रिड्यूस करता है, एक लिमिट से ज़्यादा फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। तो ये तीन इसके फंक्शन होते हैं मेन। ये मोस्टली जो डीसी रिएक्टर होते हैं, इसके डीसी रिएक्टर हो गया हमारा, उसके क्या क्या फंक्शन हो गए? प्रिवेंट द फेलियर ऑफ कम्यूटेशन, इट रिड्यूस हार्मोनिक वोल्टेज एंड करंट एंड शॉर्ट सर्किट करंट ड्यूरिंग द फॉल्ट, ठीक है। अभी किससे डीसी रिएक्टर इज यूजुअली एयर कोल्ड और एयर कूल्ड टाइप। ये होते हैं हमारे डीसी रिएक्टर एयर कोल्ड, दूसरा एयर कूल्ड टाइप। ये दो टाइप के हमारे पास रिएक्टर होते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नॉन लीनियर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद इंक्रीज इन द इंडक्टेंस द करंट वेवफॉर्म ऑन द डीसी साइड इम्प्रूव बट द करंट रिस्पॉन्स स्लो डाउन, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। ये हमारा हो गया डीसी रिएक्टर। ये दो टाइप के होते हैं और जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं रिएक्टर, उसके जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू होती है 0.4 हेनरी टू 1 हेनरी, ठीक है। जो रिएक्टर हमारा डीसी रिएक्टर है, जो उसका इंडक्टर है
इसके इंडक्टेंस की वैल्यू होती है 0.4 हेनरी टू 1 हेनरी। ऑब्जेक्टिव पर्पस इतनी उसकी वैल्यू होती है। टाइप कौन से होते हैं? एयर कोर और एयर कूल्ड टाइप होते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं? एक तो कंप्रेशन फेलियर को रोकता है, दूसरा शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है, तीसरा क्या करता है? हार्मोनिक्स करंट व वोल्टेज हार्मोनिक्स को कम करके रिपल को कम करके डीसी वेवफॉर्म को क्या करता है? स्मूदन करता है। तो ये हो गया हमारा डीसी रिएक्टर, इसके फंक्शन, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए और ये कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब कन्वर्टर स्टेशन इक्विपमेंट में नेक्स्ट 4 इक्विपमेंट्स और बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।